हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आज हम लोग मैंने न्यूज़ पढ़ी कि मोदी जी कह रहे थे कि संसद में कि लॉकडाउन लगने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, नॉट श्योर। क्योंकि जो भी अभी चीज़ें जो हो रही है वर्ल्ड में, ईरान में या ऑल ओवर वर्ल्ड आखाड़ी देश जो जो कंट्रीज है, वहाँ जो जहाँ से हम लोग को ऑयल सप्लाई होता है, वहाँ जो 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 माहौल है फिलहाल, तो उससे हम लोग को जो ऑयल प्रोवाइड कंपनीज है या ऑयल प्रोवाइड जो कंट्रीज है, वो इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अभी क्या अगर लॉकडाउन लगता है तो उससे पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जमा करनी है। अगर बेसिकली क्या होता है कि लॉकडाउन कब लगता है, जब कोई भी नॉर्मल चीज़ें एक साथ में नहीं होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, तो जो बेसिक पार्ट है जो वर्ल्ड का, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर ऑयल महंगा हुआ तो अल्टीमेटली सब चीज़ों पे उसका असर होता है। अगर डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, तो चीज़ें महंगी होनी शुरू होती है। अगर शुरू होती है तो अल्टीमेटली सब थोड़े से जो ट्रांसपोर्टेशन है या कोई बाजार है, अभी ऑलमोस्ट अभी होटल तो बंद हो गए, चाइनीज के सेंटर है, छोटे छोटे होटल्स बंद हो गए। अभी जो बड़े होटल्स है, अभी वो भी उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा होशियार रहे, क्योंकि हम लोग को 2-3 साल पहले हम लोग को पता था कि लॉकडाउन में क्या करना है। करता हूँ, लॉकडाउन में हम लोग ने समझा है कि लॉकडाउन क्या होता है, चीजें कैसे काम करती है, कि हम लोग को कैसा सर्वाइव करना है। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी जरूरी है कि जो भी हम लोग को पिछले वाला हम लोग का एक्सपीरियंस था, तो ये एक्सपीरियंस ना आए, या हम लोग सर्वाइव करें या जीना सीखे, वही अच्छा है कि हम लोग जो थोड़ी चीजें स्टोर करना रह लेते। अगर गैस तो स्टोर करने थे, अभी हम लोग उस दिन हम लोग खाना बना रहे थे, तो एक टंकी खत्म हुई है। अब सेकंड टंकी, 2 टंकी हम लोग के पास, तो एक खत्म हुई है, एक कनेक्ट की है। अभी 2 मैसेज आए थे, जस्ट सेम डे मैसेज आया था, मॉर्निंग में आया था कि 25 डेज के लॉन्ग डिस्टेंस से हम लोग को गैस मिलेगा। अब पहले कब मिलता था, 2 या 3 दिन के बाद इमीडिएटली मिलता था गैस। तो अभी 2 मतलब 1 महीने का, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम लोग गैस मिलने वाला है। ये भी ध्यान रखनी जरूरी बात है। तो मतलब जो चीजें हम लोग को, अगर जितना हो सकता है हमको फ्यूल सेव करना है, गैस बचाना है, खाना थोड़ा सा उबला हुआ या तला हुआ खाना नहीं खाना है। जो भी बेसिक थिंग, रोटी और चावल, एक भाजी और रोटी, इतना ही खाना है। बाकी मतलब जो अगर हम लोग को सेव करना है, हम लोग गैस सेव करना है, बट छोटी चीजों में ध्यान रखना है। अगर बिना वजह हम लोगों को कार लेके या बाइक लेके या किसी भी तरह से घूमना नहीं है, फ्यूल सेव करना है। बातें ये ध्यान रखनी जरूरी है। अभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोयला लगता है, कोयला यहाँ से वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लगता है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी हम लोग को कम करना है। अभी गर्मी में हम लोग, बहुत सारे लोग अगर गांव में जाएंगे तो गांव में कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, बट खेत में सब उगता है, खेत में ही खाएंगे, सब भी करते हैं, कोई वैसा प्रॉब्लम होता नहीं। बस जो प्रॉब्लम होता है वो सिटी में होता है। तो सिटी में रहने वालों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इन केस अगर लॉकडाउन लगा तो बहुत चीजें हम लोग को बदलने वाली है। हम महंगाई तो बढ़ने वाली है, अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी, बहुत महंगाई बढ़ेगी। अभी ऑलमोस्ट होटल तो ऑलमोस्ट जैसे बोला मैंने कि होटल बंद होने के लिए, छोटे होटल से बंद हो गए। अभी बड़े होटल चालू है, और वो भी अभी कैटरिंग का भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि कैटरिंग का भी सर्विस नहीं ले रहे, कैटरिंग भी नहीं मिल रहा है। तो कैटरिंग का भी उनको प्राइस बढ़ गया, और ब्लैक मार्केट में गैस का भी प्राइस बढ़ गया। अभी हम लोग ने बुक किया था गैस 954, 55 या 50 ऑलमोस्ट। अभी वो ब्लैक से मिल रहा है 2500 रुपए का गैस में बाटला मिल रहा है। और उसमें भी क्या होता है कि बाटले में, एक बाटले का भरा हुआ बाटले के उसमें से निकाल के आधे बाटले में जो मतलब खत्म हुआ बाटला में उसमें भर देते हैं और आधा गैस करते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखनी जरूरी है।
मतलब होता ऐसा होता है ये तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम लोग को दे थोड़ा हम लोग को जो अभी मनी सेव तो होने वाला है, मनी सेव भी करना है, और हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी या गैस जो हम लोग की दिनचर्या है वो भी बंद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों का एग्जाम होने के बाद अप्रैल 15 या मई या एंड ऑफ द अप्रैल ऐसा कुछ असर दिखने वाला है। ये 1 महीने से अभी वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से अभी हम लोग को सेव करना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। उसका असर हम लोग की जिंदगी में भी आने वाला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अरे मिलता है, बट एक तो कदम खत्म होने वाला है। वो जो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ चालू तो हम लोग को बिना ऑयल या इसके ऊपर ही वो ऐसी जिंदगी नहीं, मतलब टाइम निकलना है। सो ये बात ये भी बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। जितना हो सकता है आपने सेव करो, ऑयल सेव करो, जो गैस सेव करना है, और बिना वजह पेट्रोल या डीजल का यूज हम लोगों ने यूज करना नहीं है, बिना वजह घूमना नहीं है। स्टे सेफ, स्टे होम, ये बात बहुत जरूरी है। अगर कुछ याद आता है वो भी बताता हूँ मैं। और अभी गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है, तो गांव में जाने वाला टिकट भी बढ़ेगा शायद। अल्टीमेटली डीजल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली 101% सब महंगाई बढ़ेगी। डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, तो सब अल्टीमेटली सब महंगाई बढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा पैसे बचा के रखिए, जितना हो सकता है हम लोग को टाइम सेविंग और मनी सेविंग करना है, और ईंधन सेविंग भी करना है। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। सो ये वीडियो मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि बहुत सारी चीजें बतानी थी जो इम्पोर्टेंट हम लोग को घर के लिए लगती है, बच्चों के लिए भी यूजफुल है, हम लोग के लिए भी यूजफुल है। तो सेव फ्यूल, सेव लाइफ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night